इसी माइंडसेट से अपना एग्जाम दिया था, तो ना लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों आपका मिक्सचर रखना पड़ेगा। 45, 50, 55 तक आएगा एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। बार बार सुनने से वो सब चीजें याद होती है, बस सारा 100% सिलेबस कवर अप होना चाहिए। मंदिर जाओ, नाम जप करो, मेडिटेशन करो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं अपना बेस्ट देती थी। आई कंप्लीट माय 100 मार्क्स पेपर। अफर्मेशन वर्क्स लाइक मैजिक। Hi everyone, welcome to my channel, welcome to a new video. This video will be all about exam day mindset और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मैंने भी इसी माइंडसेट से अपना एग्जाम दिया था, एग्जाम क्लियर किया था एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे रिजल्ट डे माइंडसेट वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया, CS एग्जीक्यूटिव के जर्नी वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट एग्जाम डे माइंडसेट कि एग्जाम के 40-50 दिन पहले आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, एग्जाम वाले डे के दिन आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उस 3 घंटे में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो एज आई ऑलवेज से इन एवरी वीडियो की माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है, आपका मेंटल हेल्थ सही रहना बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम में। सो द फर्स्ट माइंडसेट इज डोंट गिव अप। 40 दिन रहे या 50 दिन रहे या 35 दिन रहे, यू हैव टू गिव योर 200%। आई नो वो एंड का टाइम रहता है, उस समय आप मेन लेक्चर्स नहीं देख सकते हो बैठ के, और बहुत लोग का 20-30% ही सिलेबस पढ़ा हुआ रहता है, बाकी सारा पढ़ा हुआ नहीं रहता और वो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और वो लोग गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं अरे कोई नहीं, दिसंबर छोड़ो, जून में देंगे। ऐसा वाला हो जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल। हर इंसान स्ट्रेस को, पैनिक को मैनेज नहीं कर पाता है, बट जितना भी टाइम है ना आपके पास, ट्रस्ट मी ऑन दैट, जितना भी टाइम है आपके पास, प्लीज आप शिद्दत से पढ़ाई करो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप मेन लेक्चर्स बैठ के देखो, नो, बट आप कोशिश करो कि आप रिवीजन एंड मैराथन्स को मल्टीपल टाइम्स देख के उस चैप्टर को कंप्लीट करो। और आपके जितना भी टाइम है, मतलब एक एक मिनट का कीमत समझो और जितना भी टाइम है, और आप बस द बेस्ट दो, उसमें अपना 200% दो। क्योंकि ना जो इंसान एंड में गिव अप कर दिया ना, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, फिर भी पास होने का चांस आपका बहुत बढ़ जाता है, बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर तो आप कुछ नहीं, आपका कोई आपको नहीं बचा सकता है। तो प्लीज डोंट गिव अप, है ना। आप बहुत शिद्दत से मेहनत करो, एक एक मिनट का कीमत समझो, एक एक मिनट वेस्ट मत करो और उसके इंपॉर्टेंस समझो और बहुत मन लगा के पढ़ो, और मेरे को लगता है कि निकल जाओगे। आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर 2024 वाले अटेम्प्ट में मेरे पास सिर्फ 45 डेज था जब मैं ग्रुप 1 दे रही थी। ऑलरेडी मेरा ग्रुप 1 में 3 अटेम्प्ट लग चुका था एंड बहुत खास मार्क्स नहीं आता था मेरा। बहुत ही एंग्जाइटी हो रहा था, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बट मेरे को पता था ये जो माइंडसेट मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरे को ये सब चीज़ पता था, तो मेरे को पता था नो आई विल डू इट। और मैंने बहुत खुद पे विश्वास किया, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक किया एंड ट्रस्ट मी मैन, 201 पे मैं पास हुई हूँ। तो अगर आप दिन रात एक भी करते हो ना एंड डेज में भी, तो आप 200 पे पास हो सकते हो। सो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, तो आप बिल्कुल क्लियर कर जाओगे, बट डोंट गिव अप। सेकंड माइंडसेट इज दैट ट्राई टू कवर 100% सिलेबस। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा, और ऑफ कोर्स एंड डेज में आप इतना लर्न नहीं कर सकते हो हर चीज, तो जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं समझ रही हूँ इतना कि मैं खुद से लिख सकती हूँ, तो वो सब चीज को आप समझ लो। कुछ चीज आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को बाय हार्ट करना है, तो आप लर्न कर लो। तो ना लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों आपका मिक्सचर रखना पड़ेगा इंडियन डेज में। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरा बुक रट लो और पूरा बुक आप याद कर लो इंडियन डेज में, तो ऐसा नहीं होता है। 50% आपको लर्न करना होगा, 50% आपको अंडरस्टैंड करना होगा, और वहां पे जाके एक अच्छा डिसेंट सा इंग्लिश में आपको फ्रेम करना होगा आंसर। सो यू हैव टू डू दैट। तो लर्निंग प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों यहाँ मैटर करता है, तभी आपको 100% सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और कोशिश करना कि थोड़ा सुबह उठ के पढ़ना, कि मैं भी बहुत सुबह उठ के पढ़ती थी। तो क्या होता है ना कि आप पूरा दिन 8 घंटा पढ़ोगे और सुबह का वो 2 घंटा ना वो इक्वली होता है। सुबह पढ़ने से बहुत पावरफुल होता है और काफी आपको रिलैक्स पे लगेगा, उसमें डिस्टर्बेंस बहुत कम रहता है। ये सब चीज का थोड़ा आप ध्यान देना। आई नो 40-50% आपने शायद मेन लेक्चर से किया भी होगा, बट जो भी चैप्टर्स बचे हुए प्लीज आप रिविजन और मैराथन्स देखो, एक भी चैप्टर मत छोड़ो। क्योंकि आप 100 मार्क्स का पेपर लिखोगे तभी आपका 45, 50, 55 तक आएगा। अगर आप 50-60% पेपर लिखोगे तो आप ऑटोमेटिकली फेल ही हो। 30-40, 30-35, 20s में आएगा आपका मार्क्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अटेम्प्ट ऑल योर 100 मार्क्स पेपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस चीज को फील किया, इसलिए बता पा रही हूँ कि जब मैं 60 मार्क्स लिखती थी मेरा 20s 30s में आता था, बट जब मैंने 100 मार्क्स लिखा तो मेरा 45, 55 तक आ जाता था। सो प्लीज आप एक भी चैप्टर मत छोड़ो, क्योंकि आप एक चैप्टर छोड़ोगे तो उसका क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको भी छोड़ के आओगे। तो प्लीज ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर। रिविजन से करो, मैराथन से करो, कैसे भी करो, बट करो। ट्राई टू कवर 100% सिलेबस एंड सब हो जाएगा। थर्ड थिंग इज प्लीज अवॉइड नेगेटिविटी जस्ट बिफोर एग्जाम मंथ। मतलब नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होता है आपके लिए।
उस टाइम आपके पास कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आता है, घर का इश्यूज, फैमिली इश्यूज, आपके पर्सनल लाइफ का इश्यूज, कोई भी प्लीज जस्ट वो सब चीज को साइड रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये सब सिचुएशन को आप एग्जाम के बाद भी हैंडल कर सकते हो, बट अटेम्प्ट आपका एक ही बार आएगा। सो प्लीज जस्ट इग्नोर एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। और हम मेडिटेशन करो कि आप इस सब चीज से भी आप गो थ्रू अगर कर भी रहे हो तो उस चीज को ओवर पावर ना कर पाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, जस्ट avoid all the negativity, ignore all the negative situation इस टाइम पे and just focus on your studies. And the fourth mindset is दिन रात एक कर दो। just अगर सुबह उठ के पढ़ पा रहे हो तो सुबह उठ के पढ़ो, लेट नाइट पढ़ पा रहे हो लेट नाइट पढ़ो। फील द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल सेकंड, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बस टाइम बहुत कम है और इसमें भी अगर आप सोचोगे ना कि मैं दोस्ती यारी को भी लेके चलूँ, सोशल मीडिया को भी लेके चलूँ, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी सीरियस। ये जो भी 40-50 दिन बच्चे, आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा और आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। अगर आपने शिद्दत से मेहनत किया ना तो भगवान भी देखते हैं कि भाई कौन एंड डेज में भी हार नहीं मान रहा और मेहनत कर रहा है और उनको वो रिजल्ट देते हैं। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट द प्रोसेस और इतना पैनिक मत करो, इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आपके स्ट्रेस और पैनिक करने से आपका सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। टेक एक्शंस, बिलीव इन योरसेल्फ और अफर्म करो कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जितना आप अफर्मेशन करोगे अच्छे से चीजें, उतना ही ज्यादा आप मन लगा के पढ़ाई कर पाओगे। तो इसमें अफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप प्लीज अफर्म करो कि नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जस्ट काम डाउन, खुद को काम करो थोड़ा, मेडिटेट करो तो यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। सो फिफ्थ माइंडसेट इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ट्रस्ट मी। आप इंस्टा, व्हाट्सएप, मतलब इस टाइम पे ना कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी अकेडमी वगैरह का भी होता है या स्टडी ग्रुप से होता है, कोई जरूरत नहीं है। 40-50 दिन पहले आपको सिर्फ आप और आपके बुक्स रहने चाहिए और जो रिविजन मैराथन आप देख रहे हो, कोई फ्रेंड्स, कोई टीचर्स आपको इस टाइम में हेल्प नहीं करेंगे और वो हेल्प करेंगे भी तो ऐसा कुछ बहुत ही डिफरेंस नहीं आ जाएगा। आपको खुद ही बैठ के अकेले सेल्फ स्टडी करना होगा, क्योंकि 40-50 डेज जो बचा रहता है ना, उसमें से सेल्फ स्टडी आपको बचा सकता है। कोई भी लेक्चर्स, मैराथन्स सिर्फ एक बार देख के उस चीज को ना ब्रश अप करने के लिए होता है। वो बैठ के आप रिविजन मैराथन्स देख रहे हो, इस टाइम में सबके आते हैं, तो प्लीज उसमें टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छा कर सकते हो तो वो करो। सारा सोशल मीडिया को हटा दो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब चीज को हटा दो, क्योंकि ग्रुप्स पे भी ना बहुत गॉसिप्स होते हैं कि पढ़ाई नहीं हुआ है यार, इतने दिन बचे हैं, ये वो, तो वो सब मैसेज को भी देखना आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो सकते हो। तो जस्ट स्टे अवे, आप बस मन लगा के पढ़ाई करो। सेवेंथ माइंडसेट इज वॉच मैराथन, जो आपको पढ़ने का मन ना करे, क्योंकि ना आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बहुत ओवरवेल्म फील करती थी, बहुत ही ज्यादा स्टडी आवर्स रहता है इस टाइम में, और आप अगर टेरेस पे वॉक कर रहे हो या इवनिंग वॉक कर रहे हो तो आप मैराथन लगा लो कान में और आप मैराथन्स देखो, क्योंकि बार बार सुनने से वो सब चीजें याद होती हैं। तो आप मैराथन्स देख सकते हो वॉक करते करते। अगर आप खा रहे हो तो उस टाइम मैराथन देख के यूटिलाइज कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो आप मैराथन देख सकते हो। तो आप जितना मैराथन देख सकते हो, क्योंकि मैराथन बहुत ही शॉर्ट में आप सारे चैप्टर्स कवर कर पाओगे। तो वॉच एज मच एज मैराथन यू कैन एंड इन डेज में। अगर आपको रिविजन बहुत टाइम वेस्ट लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मैराथन से हो जाएगा, तो प्लीज स्विच, ये मत सोचो कि यार मैं मैराथन से कैसे कर सकती हूँ, मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होता है। बस सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। आप कैसे भी करो, रिविजन से करो, मैराथन से करो, सेल्फ स्टडी से करो, बस सारा 100% सिलेबस कवर अप होना चाहिए। सो डोंट फील गिल्टी। बहुत लोगों ने देखा है कि यार मैराथन्स कैसे देख सकते हो, बस शॉर्ट के लिए होता है ना यार, मैंने एक बार भी नहीं किया है तो मैं रिविजन देखती हूँ या मेन लेक्चर्स देखती हूँ। मैं बता दूं ऐसा नहीं होता है। आप जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि इन कवर फ्रॉम मैराथन, तो आप वहां से करो। अगर आपको लगता है रिवीजन से करना तो आप वहां से करो, बट जस्ट कवर इंटायर 100% सिलेबस। तो द 8th माइंडसेट इज कि खुद से लड़ जाओ। ट्रस्ट मी, इस टाइम ह्यूमन ब्रेन ना बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देता है, यार बहुत कम टाइम है, कैसे होगा यार, नहीं हो रहा है, छोड़ना यार, नेक्स्ट में दे दूंगा अच्छे से पढ़ के। ट्रस्ट में आप जितना टाइम लोगे आप उतना टाइम वेस्ट करोगे, और अगर आपने 40-50 दिन में अपना दिन रात एक कर देना तो आप पास हो ही जाओगे। बस वो मेहनत आपका शिद्दत वाला मेहनत, ऑनेस्टी वाला हार्डवर्क होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि जून में दूंगी, फिर आप कैजुअल हो जाओगे, फिर फरवरी मार्च में आने का फिर आपको वही सिचुएशन होगा। सो इट्स अ लूप। आप जितना टाइम लेते जाओगे आप उतना टाइम वेस्ट करते जाओगे। सो इट्स अ लूप। तो प्लीज उस चीज में मत फंसो। जितना भी टाइम बचा हुआ है जस्ट गिव यू 100% 200% क्लियर। एंड 9th माइंडसेट इज मंदिर जाओ, नाम जाप करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, बट डू समथिंग। कोई सा भी तीनों में से कोई भी एक चीज करो एंड उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। इस कुछ दिनों में आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा जो आपको जरूरत है अभी। सो नाम जाप आप कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, आप हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हो, बट जस्ट डू इट। एंड द 10th माइंडसेट इज डोंट पैनिक इन दैट 3 hours। जब भी एग्जाम सेंटर जाओ वहाँ पे बहुत लोग रहेंगे, बहुत तरह तरह के लोग रहेंगे। कुछ लोग बस ऐसे ना मजाक बनाएंगे इस चीज का कि भाई चलना यार, फिर तो जून में आना ही है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है ना, लाइक
भाई मतलब कैसा माइंडसेट होता है लोगों का, जस्ट इग्नोर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल देयर एंड चुपचाप जाओ एग्जाम दो। और उस 3 आवर्स में पैनिक मत करो, थोड़ा राइटिंग स्पीड रखो अपना और 3 आवर्स में 100% सिलेबस कंप्लीट करो। और अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होता है उस टाइम में तो चैंट हनुमान चालीसा मन मन में ही। सो मैं तो ये बहुत ही ज्यादा चैंट करती थी जब भी मेरे को बहुत एंग्जाइटी होता था। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मैं लगा दूंगी, तो मैं बहुत चैंट करती थी। मेरे को बहुत स्ट्रेस फील होता था तो मैं वो चैंट करती थी। जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाता है तब तक मैं वो सब चैंट मन में करते रहती थी, तो काफी अच्छा फील होता था। तो उस 3 आवर्स में भी ना मतलब मैं अपना बेस्ट देती थी और मैं राइटिंग स्पीड स्टार्टिंग से ही बहुत मेंटेन करके रखती थी। एंड मैं कोशिश करती कि चाहे कुछ हो जाए, भले 5 मिनट ही क्यों ना बचा रहे, बट आई कंप्लीट माई 100 मार्क्स का पेपर। मैं गिव अप नहीं करती थी, कितना भी हाथ दर्द करते रहे, बट मैं एंड तक भी लिख के पूरा पेपर कंप्लीट करती थी। और थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छे से करो और पेपर स्टार्ट करने से पहले जस्ट गिव दैट इंटेंशन कि इस 3 घंटे में मेरे को लिखने का शक्ति देना भगवान। एंड अगर मेरे को कुछ नहीं भी आ रहा तो मैं कुछ तो ऐसा लिख दूँ उससे रिलेटेड कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। सो जस्ट सेट एन इंटेंशन एंड स्टार्ट योर पेपर भगवान का आशीर्वाद से एंड यू विल जस्ट एंड अप क्लियरिंग। यार बहुत पावर होता है ये सब चीज़ में, मैंने ये चीज़ पर्सनली फील की, ऐसा मैं बता पा रही हूँ। सो जस्ट गिव यू 100% और किसी से इतना बात मत करो एग्जाम टाइम में। और एग्जाम जा भी रहे हो तो और कोई पूछता भी भाई पढ़ाई हो गया ये, तो हाँ यार हाँ सब कुछ ठीक ही है, मतलब इतना मत ज़्यादा शेयर करो। और एग्जाम से भी निकलो तो अफर्म गुड थिंग्स। पेपर कैसा भी हो रहा है, मीडियम आपका जा रहा है या बहुत अच्छा नहीं हो रहा है या अच्छा जा रहा है बहुत, अगर अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतना अच्छा नहीं हुआ तो जस्ट डोंट अफर्म एनी नेगेटिव थिंग। मेरे को याद है कंपनी लोगों का पेपर था और मेरे को ऑलमोस्ट 18 से 20 मार्क्स का नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं लिखूंगी, अब कुछ भी लिखूँ, मैं लिखना तो है मेरे को। तो मैंने लिखा था, मेरे को ना काफी अजीब सा फील हो रहा था अंदर से यार, मतलब 18-20 मार्क्स का मैंने इतने अच्छे से नहीं लिखा है। मैंने 100 मार्क्स का तो लिखा था बट वो 80-20 मार्क्स का थोड़ा सा हो जाता है। एंड जब मैं एग्जाम से निकली सब मेरे से पूछे थे कैसा पेपर कैसा, एंड हाँ बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ मेरे पेपर। एंड मैं घर पे भी यही बोली हूँ बहुत अच्छा हुआ। और मैं खुद को भी, मेरा मन अंदर से बोल रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हुआ है, बट आई वाज लाइक नो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मैं 1.5 महीना का रिजल्ट का वेटिंग पीरियड था, उसमें मैंने हमेशा अच्छा चीजें अफर्म किया था। ट्रस्ट मी अफर्मेशन वर्क्स लाइक मैजिक। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अफर्मेशन मैं कैसे यूज करती थी अपने एग्जाम टाइम में। बट आप प्रिपरेशन जर्नी में आप खुद को बोलो कि हाँ सब हो जाएगा सब हो जाएगा। और एग्जाम वगैरह भी देते हो तो अच्छा चीजें बोलो, कुछ भी नेगेटिव मत बोलना। नेगेटिव वर्ड्स में भी बहुत पावर होता है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो प्लीज डोंट अटर एनी नेगेटिव वर्ड्स, खुद के लिए भी किसी और के लिए भी। और बस मन लगा के पढ़ाई करो, एग्जाम दो और खुद से लड़ जाओ। और मेरा भी दिसंबर अटेम्प्ट है एंड मैं भी यही माइंडसेट फॉलो करती हूँ। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बाय।